सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ईडीएम फ्रेजेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईडीएम फ्रेजेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो अगर आपको ईडीएम फ्रेजेस आते हैं सारे, तो आप आज का प्रैक्टिस सेट करके देख सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। अगर आपको नहीं भी आते ना, तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाले हैं इन ईडीएम फ्रेजेस को लर्न करने के, कि आप सारे 30 के 30 ईडीएम फ्रेजेस जो आज के प्रैक्टिस सेट में लर्न कर लेंगे इस पूरी वीडियो के थ्रू। सो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है टू टेक द विंड आउट ऑफ समवन सेल्स। ठीक है, तो इस ईडीएम का मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू मेक समवन लूज कॉन्फिडेंस, मतलब किसी के उत्साह या आत्मविश्वास को कम कर देना। अब इसे बात करते हैं लर्न करने की ट्रिक की। ठीक है, तो लर्न हम इसे ऐसे करेंगे, लाइक आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, विंड, विंड की वजह से क्या हो गया, समवन सेल, विंड की वजह से आउट हो गई है समवन सेल। सेल का मतलब होता है एक हमारा ट्रायंगल शेप में होता है ना, जो बोट्स या शिप्स के ऊपर होता है, जो डायरेक्शन के लिए काफी हेल्पफुल रहता है और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, डिस्टेंस इन बोट की, हाँ, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और स्पीड मेंटेन करने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है शिप्स में। तो अगर किसी का सेल ही उड़ गया है, ठीक है, कोई रेस हो रही है और इतनी तेज हवा आई कि वो सेल उड़ गया है, आउट हो गया ना, आउट मतलब उड़ गया है, ये समझ लो। तो क्या होगा, उसका जितना भी उत्साह होगा या आत्मविश्वास होगा कि हाँ मैं जीत सकता हूँ, इस रेस को जीत सकता हूँ, क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो जाएगा या बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो टू मेक समवन लॉस कॉन्फिडेंस, मतलब किसी का उत्साह कम कर देना। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है टू ईट हम्बल पाए। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा पहले तो ऑप्शन नंबर ए, टू अपोलोजाइज हम्बली आफ्टर बीइंग प्रूफ रॉन्ग, मतलब गलती मानकर अपनी गलती की माफी मांग लेना। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक है, ईट, आप जैसे बच्चे होते हैं बेसिकली किसी के मार्केट में या फिर बाग में की बात करते हैं बेसिकली, कि बाग में चले गए किसी के और आपने कुछ खा लिया, ईट पाए, आपने पाए खा लिया उनके चुरा के। ठीक है, तो अगर आप पकड़े गए तो आप क्या करोगे, हम्बली माफी मांगोगे ना, क्योंकि आपको पता है गलती मेरी है, तो आप अपनी गलती मान के क्या करोगे, माफी मांग लोगे। तो इसके थ्रू आप इसे लर्न कर सकते हैं, अपोलोजाइज हम्बली आफ्टर बीइंग प्रूफ रॉन्ग। आगे चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है टू कट द गॉर्जियन नॉट। ठीक है, तो इसका करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद बोल्ड एक्शन, मतलब किसी कठिन समस्या को ब्रेवली हल करना। ठीक है, तो अब इसे याद करने की ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक मतलब कट, और उसके बाद नॉट, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसके थ्रू लर्न करेंगे। तो नॉट का मतलब तो आपको पता ही है, गार्ड को बोलते हैं, किसी रस्सी में हो सकती है, कपड़े में, किसी भी चीज में हो सकती है। तो याद करने की ट्रिक ये है कि आप कहीं चढ़ रहे हैं किसी रस्सी के थ्रू और जो उसकी नॉट है ना वो कट गई है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप गिर भी सकते हो या फिर आप क्या करोगे, कोई अल्टरनेटिव ऐसा चीज ढूंढोगे जिसके थ्रू आप बच सको। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव चीज ढूंढना क्या है, सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है उसको आप क्या करोगे, बोल्डली एक्शन करोगे। ठीक है, तो क्योंकि आपकी नोट कट गई है तो उसको क्या करोगे, बोल्डली एक्शन करोगे और कोई अल्टरनेटिव चूज करके बच जाओगे। तो इसके थ्रू आप इसे लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेट। ठीक है, तो इसे, इसका हमारा पहले तो मतलब समझते हैं। मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू स्टॉप ट्राइंग आफ्टर इनिशियल सक्सेस, मतलब एक आपने सफलता जीत लिया है, आपने कुछ जीत लिया है, उसके बाद आपने मेहनत करना छोड़ दिया, यार अब मैंने जीत लिया, बहुत मेहनत करके जीता था, अब नहीं करूंगा मैं मेहनत, आपने ये बोल दिया। तो इसका मतलब ये होता है। अब याद करने की ट्रिक देखो, रेस्ट, आप रेस्ट करने वाले हो और उसके बाद वंस लोरेट, आप बोल रहे हो बस अब मैं रेस्ट करूंगा। वंस लोरेट मतलब मेरा, वंस लोरेट को आप मान सकते हो कि मेरा एक घर है वंस लोरेट, इसमें ही मैं रेस्ट करूंगा, अब मैं कुछ काम नहीं करूंगा। तो रेस्ट से आप इसे लर्न कर सकते हो। स्टॉप ट्राइंग आफ्टर इनिशियल सक्सेस, मतलब अब मैं कोई मेहनत नहीं करूंगा, अब मेरे को सक्सेस मिल चुकी है एक बार, अब मैं आगे वापस मेहनत नहीं करूंगा। ऐसे आप लर्न कर सकते हो, छोटी सी ट्रिक है। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है टू मे मूव हेवन एंड अर्थ। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई ट्रिक की बात है ही नहीं। इसका मतलब तो ये होता है ना, जैसे हिंदी सीरियल्स वगैरह में आपने देखा होगा या हाँ मिस्ट्रीज वगैरह में, इसका मतलब होता है कि धरती पताल एक कर देना। तो इसका मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, मतलब धरती पताल एक करने का मतलब तो आपको पता ही है कि हर संभव प्रयास करना किसी काम को करने के लिए। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है टू बैल द कैट। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, टू डू अ रिस्क और डेंजरस टास्क। लर्न करने की ट्रिक याद करते हैं अब इसकी। देखो बैल, बैल होती है ना,
और उसको हमने क्या करना है, कैट के गले में बांधना है। एक बैल होती है ना जो हम रस्सी में लेके कैट के गले में बांध देते हैं, जिससे पता रहता है हमारी कैट कहाँ पे छुपी हुई है। ये सब चीजें पता लगाने के लिए हम उसके गले में बैल बांध देते हैं। अब आपसे कोई बोले कि बैल बांधना है आपको कैट के गले में, अब कैट के गले में बांधना इतना इजी तो है नहीं, क्योंकि डेंजरस भी, वो काट भी सकती है। तो क्या करना है आपको, एक बहुत डेंजरस काम करना है, रिस्की काम करना है। तो आप इसके थ्रू भी आप याद कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है टू सो द वाइट फेदर। ठीक है, तो इसको याद करने की ऐसी कुछ खास ट्रिक तो है नहीं, आप इसे याद कर सकते हो। आपने दिखाया वाइट फेदर, ठीक है, वाइट फेदर दिखाया मतलब टू एक्ट लाइक कावर्ड, मतलब आपने डरपोक जैसा काम करके दिखाया। ठीक है, आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन हमारा है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं। पहले पहला आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब कोई फायदा उठाना किसी मुसीबत सिचुएशन में किसी चीज का। तो देखो एक फिश है जो क्या ट्रबलिंग कर रही है, मतलब ट्रबल कर रही है वाटर के अंदर, मतलब इधर उधर हो रही है, उसको कोई दिक्कत हो गई है तो ट्रबल कर रही है वाटर के अंदर। तो कुछ लोग हैं जो मतलब मछलियां पकड़ते हैं, तो उनके लिए क्या है, ये फायदा है ना, एडवांटेज एडवांटेज सिचुएशन है ना। वो इतनी मेहनत से फिश पकड़ते हैं, उनके पास फिश खुद से आ गई है, तो क्या करेंगे आप, वो फायदा उठाएंगे इस एडवांटेज सिचुएशन का। तो इसके थ्रू आप इसे लर्न कर सकते हैं, टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू इमिटेट और फॉलो समवन एग्जाम्पल। ठीक है, हिंदी में मतलब होता है कि किसी की कोई चीज को चुराना या किसी के कोई आइडिया को चुराना, ठीक है, या उसको कॉपी करना। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। तो इसको लर्न करने की ट्रिक है टेक द लीफ आउट ऑफ समवन बुक। ठीक है, बेसिकली ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हैं कि जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना होता था स्कूल्स वगैरह में, आपको प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं है, तो क्या करते थे आप अपने दोस्तों का देखते थे, तो आप उसके जैसा ही रिलेटेड करके कुछ टॉपिक चेंज करके पर वैसा ही बना देते थे। ऐसे ही आप लर्न कर सकते हैं टेक अ लीफ, मतलब किसी की बुक से कोई लीफ गिरा है, लीफ नहीं आप एज एन पेपर भी समझ सकते हैं, पेपर गिर गया है तो आपने देख लिया कि इसने कैसे कैसे बना रखा है पेपर, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, उसे कॉपी करके वैसे ही असाइनमेंट बना के दे दोगे। तो आपने क्या किया, कॉपी कर लिया, क्योंकि उसकी जो बुक था वो लीफ आउट मतलब बाहर गिर गया था। तो ऐसा छोटा सा ट्रिक है, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन बोलता है टू प्ले फास्ट एंड लूज। ठीक है, तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू बिहेव डिसऑनेस्टली और केयरलेसली। ठीक है, तो अब इसे लर्न करने की ट्रिक बताते हैं। जब भी कोई प्लेयर खेलने जाता है तो उससे क्या बोलते हैं कि आराम से खेलना, क्योंकि पता है जो भी तेजी से खेलेगा वो क्या करेगा, जल्दी आउट हो जाएगा। तो बोलते हैं आराम से खेलना। आपको जब बोल के भेजा है प्ले मतलब स्लो, बट आप क्या करते हो, जाके करते हो तेज खेलते हो। आपसे मना किया है जब तेज नहीं खेलना, उसके बाद भी आपने खेला, तो आपने क्या किया, डिसऑनेस्टी की। ठीक है, ऑनेस्टी नहीं दिखाई, जो बोला था वो नहीं किया। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में बोलता है टू डाई इन हार्नेस। तो ये वाला ईडियम काफी यूज होता है, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में काफी ये रिपीट होता है ईडियम। इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, टू डाई वाइल वर्क स्टिल वर्किंग, मतलब काम करते करते मर जाना। ठीक है, तो इसे याद करने की हम ट्रिक बताते हैं आपको। तो इसको याद करने की हमारी ट्रिक है, देखो हार्डनेस नहीं, इसे आप हार्डनेस कर सकते हो, हार्डनेस ना बोल के हार्डनेस करते हो, मतलब आप हार्ड वर्क करते करते डेथ हो गई। हार्ड वर्क कब करते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, उसी को हम हार्ड वर्क बोलते हैं। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो, तो डाई वाइल स्टिल वर्किंग, काम करते करते मर जाना। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है हमारा टू रीड बिटवीन द लाइन। तो टू रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ठीक है, अब इसे याद करने की हम ट्रिक बताते हैं आपको। हिंदी में इसका मतलब होता है छुपा हुआ अर्थ समझना। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। जैसे एक लाइन है, एक और लाइन है, बुक्स में ऐसे लाइन होती है ना, ठीक है, तो नॉर्मली इस लाइन में लिखा होगा कुछ, इस लाइन में लिखा होगा, अगर कोई इनके बीच में पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, बेसिकली आप कोई मिस्टीरियस नॉवेल्स पढ़ी हो या फिर आपने कोई मूवी देखी हो, उनमें ऐसे ही होता है, जब आप कोई क्लू ढूंढ रहे होते हो तो ऐसे ही निकलता है, ये दो लाइनें हैं, उनके बीच में आपने कुछ अलग तरीके से देखा, किसी और इक्विपमेंट से देखा, तो आपको वहां पर वो मिल जाती है हिंट इस चीज की। तो अगर आप दो लाइनों के बीच में पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कोई हिडन मीनिंग ढूंढ रहे हो जो और लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन बोलता है टू थ्रो डाउन द गलट्रेट। ओके,
तो इसका हमारा मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू चैलेंज समवन। ठीक है। और हमारा ग्रंटलेट का मतलब होता है ग्लव्स, एक तरह के ग्लव्स होते हैं, हम ग्लूटेड बोलते हैं। तो इसे याद करने की ट्रिक हमारी होगी कि आपने मूवीज में देखा होगा कि बॉक्सर्स वगैरह होते हैं, जब उनमें ज्यादा फाइट हो जाती है तो क्या करते हैं, अपनी पावर दिखाने के लिए अपने ग्लव्स फेंक देते हैं और हाथ से लड़ने करके दिखाते हैं, लड़ाई करके दिखाते हैं कि हमारे अंदर कितनी पावर है, हमें ग्लव्स की जरूरत नहीं है। तो आप ये कर रहे हो, थ्रो डाउन द ग्लव्स, अपने ग्लव्स फेंक दिए, तो आप ये कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो समवन को कि अब आओ, अब हम फाइट करेंगे। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है टू स्मेल ब्लड। ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा टू सेंस वीकनेस एंड प्रिपेयर टू अटैक, मतलब किसी को कमजोर समझ के उस पर हमला करने की तैयारी करना। ठीक है। तो अब इसे याद करने की ट्रिक, स्मेल ब्लड, तो आप क्या से याद कर सकते हो, अटैक से याद कर सकते हो। आप किसी पे सोच रहे हो कि हाँ हमें उस पे अटैक करना है, तो ब्लड तो आपके दिमाग में आएगा कि लड़ाई होगी, खून वून भी निकलेगा। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, स्मेल ब्लड मतलब अटैक, अटैक से ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है टू थ्रो समवन्स वेट अबाउट। ठीक है। तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू एक्ट बोस्टली और डोमिनरिंग। ठीक है। तो इसका मतलब है किस अपना रोब दिखाना या दबदबा दिखाना, हिंदी में बोल सकते हैं इसका। अब इसे याद करने की ट्रिक बता देते हैं। थ्रो वंस वेट मतलब अपने जो हिस्से का वेट है, मतलब काम का बर्डन है, वो किसी के ऊपर डालना। ऐसा काम कौन करता है, बेसिकली बॉस करते हैं, तो बॉस ही एटीट्यूड ही तो होगा, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन बोलता है टू कीप द पॉट बॉइलिंग। ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए, टू मेंटेन एक्टिविटी और इंटरेस्ट। हिंदी में बोल सकते हैं काम का उत्साह को जारी रखना। तो अब इसको याद करने की ट्रिक याद करते हैं, कीप द पॉट बॉयल। ठीक है। तो देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, कोई जैसे आप किसी से कोई काम करा रहे हो घर में, तो काम नहीं मतलब कोई वर्कर्स हैं, उनसे काम करा रहे हैं, आप उनसे बोलते हैं आप ना जल्दी जल्दी काम कीजिए, और पॉट में जो क्या है, पॉट जो है उसमें बॉईल हो रहा है खाना, उसके बाद हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो उनका जो होगा एक्टिविटी होगी, उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा और वो एक्टिविटी मेंटेन रहेगी कि हाँ आप खाना खाएंगे इसलिए। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन बोलता है टू गो फॉर अ सॉन्ग। ठीक है। तो उसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू बी सोल्ड वेरी चीपली, मतलब बहुत सस्ते में बिक जाना। अब इसे याद करने की ट्रिक, अगर आप कोई सिंगर बनना चाहते हैं और आपने कोई एक गाना लिखा है, आप उसको सेल करने जाओगे, तो आपको इतना बड़ा फेम नहीं है, आपका नाम नहीं है, तो क्या होगा, बहुत ही चीप रेट में आपको कोई भी गाना खरीदेगा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, गो फॉर अ सॉन्ग मतलब अपने सॉन्ग बेचने जा रहे हो, तो सोल्ड अ वेरी चीपली मतलब बहुत ही सस्ते में खरीदा किसी ने। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोलता है टू स्टील समवन्स थंडर। तो इसको याद करने की पहले हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। पहले आंसर है टू टेक क्रेडिट ऑफ समवन्स एज आइडिया, मतलब किसी और के आइडिया को अपना बता के बोल देना कि मैं मेरा आइडिया ही है। ठीक है। तो इसे याद करने की ट्रिक, स्टील चोरी कर लिया, इसी से याद हो जाएगा। वैसे तो स्टील से आपको पता लग गया आपने किसी चीज, इंसान की कोई चीज कॉपी की है, चोरी की है। ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं, जहाँ स्टील आ जाए चोरी, तो पता लग गया आपने किसी का आइडिया कोई चीज चोरी की है। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है टू सिट ऑन अ फेंस। ओके। इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू रिमेन न्यूट्रल इन अ डिस्प्यूट। ठीक है। अब इसे याद करने की ट्रिक, फेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा। फेंस तो पता है, जैसे ये इंडिया का बॉर्डर है और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जो है, एक फ्रेंच होती है बीच में। ठीक है। अब कोई इंसान यहाँ फ्रेंच पे बैठा है, जो बैठा है फ्रेंच पे, वो क्या कर रहा है, दो वो न्यूट्रल होके बैठा है, वो इधर की बात इधर बता रहा है, इधर की बात उधर बता रहा है, तो उसका कोई पक्ष नहीं है। तो फ्रेंच का मतलब हो गया सिट ऑन द फ्रेंच, मतलब न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है डिस्प्यूट में। ठीक है। तो ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन बोलता है टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू फाइंड फॉल्ट विद अ गिफ्ट और फेवर, मतलब किसी के कोई गिफ्ट में या जो उसने आपको गिफ्ट दिया उसमें क्या है, फॉल्ट निकालना, कमी निकालना। अब इसे याद करने की ट्रिक, कि आपने किसी को गिफ्ट दिया है और उसने माउथ मतलब अपने मुंह से बोला कि आई एम लुकिंग, मतलब मेरे को तो लगा था गिफ्ट में हॉर्स होगा, मतलब एक तरीके से उसने कमी निकाल दिया आपके गिफ्ट के अंदर। तो फाइंडिंग फॉल्ट विद द गिफ्ट, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है टू वेदर द स्टॉर्म।
तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू सर्वाइव ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, कठिन परिस्थिति को निकल जाना मतलब, या फिर व्यतीत कर लेना। इसे याद करने की ट्रिक बता सकते हैं आपको। जैसे वेदर है, उसके बाद हमारा स्टॉर्म आया, ठीक है। अब जैसे कुछ इंडिया में तो नहीं, बट फॉरेन्स में ऐसा होता है स्टॉर्म बहुत ज्यादा आते हैं और पहले से ही हाई अलर्ट हो जाता है कि स्टॉर्म आने वाला है। तो कुछ लोग तो चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए वो जगह छोड़ के, कुछ लोग वहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो सरवाइव करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर भी। स्टॉर्म आ रहा है फिर भी वो उसमें सरवाइव कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अब इतना स्टॉर्म आने के बाद भी सरवाइव है डिफिकल्ट सिचुएशन। आगे चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन में बोलता है टू जम्प दी गन। ओके, तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू एक्ट बिफोर द प्रॉपर टाइम, मतलब समय से पहले कार्य कर देना। इसे याद करने की ट्रिक बता देते हैं। बेसिकली एक मूवी के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब विलन और हीरो की लड़ाई होती है तो क्या होता है, विलन गन की तरफ दौड़ता है पर हीरो क्या है, उससे तेज दौड़ के गन के ऊपर गिर जाता है। क्या करता है, जंप दी गन। क्यों गिरता है, जिससे कि जो एक्ट है, जो वो काम करने वाला होता है गन चलाने का, उसको प्रॉपर टाइम ना मिला। ठीक है, उसके प्रॉपर टाइम से पहले उसने एक्ट कर दिया। तो ऐसा भी से लर्न कर सकते हैं। टू जंप द गन मतलब टू एक्ट बिफोर द प्रॉपर टाइम। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू वेस्ट एनर्जी बाय ओवर वर्किंग। ठीक है, याद करने की ट्रिक, आपको कैंडल दी गई कि दिखाना हमको, कुछ भी वो ढूंढ रहा है दूसरा इंसान कि हमें कैंडल दिखाना। अब आपने वो कैंडल दोनों तरफ से ही जला दी है। लिखा है इसमें बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, आपने दोनों तरफ से कैंडल जला दिया। अब क्या होगा, आप उसे कहीं रख नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ में बीच में से पकड़ के दिखाना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड से कैंडल जली हुई है। आप क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो बाय ओवरवर्किंग। तो आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हो। आगे चलते 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन बोलता है टू ऐड फ्यूल टू दी फायर। तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालना। तो मतलब कोई भी काम हो रहा है गलत, उसमें और ऐसे घी डालना या बोलना उस सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स्ट बना देना। तो ये तो आप इजीली याद ही कर सकते हैं, हिंदी का ही है ये तो, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ओके, तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रेस वन सेल्फ, मतलब अपनी प्रशंसा करने वाला। याद करने की ट्रिक, ब्लो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट को आप जानते होंगे, बहुत ज्यादा शादियों में यूज होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, आप बार बार बोले जा रहे हो, ब्लो करे जा रहे हो, मतलब बार बार बोले जा रहे हो ऑन ट्रम्पेट की मेरे पास एक ट्रम्पेट है, मैं इतना अच्छा उसे बजाता हूँ, सब लोगों को इतना पसंद आ रहा है। आप अपनी ही तारीफ किए जा रहे हो, वंस ऑन ट्रम्पेट, अपने ही ट्रम्पेट के बारे में बात किए जा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपना ही प्रेज कर रहे हो, मतलब अपनी प्रशंसा करे जा रहे हो। ठीक है, ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हो। आगे चलते हैं 26th क्वेश्चन पे। 26th क्वेश्चन बोलता है टू कास्ट प्रेयर्स बिफोर स्विन। ओके, तो ये तो बहुत इजी है, ये भी हिंदी का एक मुहावरा है जिसे हम बोल सकते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू ऑफर वैल्यूएबल थिंग टू दोज हु डू नॉट अप्रिशिएट देम। मतलब किसी ऐसे इंसान को उसकी भलाई के बारे में बोलना जो सुनना ही नहीं चाहता उस चीज के बारे में। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो इजी है, कैच बिफोर द स्विंग, ये तो हिंदी में भी याद किया होगा आपने कहीं ना कहीं बचपन में। आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन बोलता है टू ड्रॉ द लाइन। ठीक है, तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू सेट अ लिमिट टू समथिंग। याद करने की ट्रिक, आप ऐसे याद कर सकते हैं। बेसिकली रामायण का एग्जाम्पल है, जब राम जी जाते थे हिरण को पकड़ने तो वो एक लाइन क्रिएट करके जाते हैं और बोलते हैं सीता को कि लाइन से आगे नहीं जाना, नहीं तो डिफिकल्टी होगी, बट वो क्या करती है, क्रॉस कर लेती है। तो इससे उनके साथ ये सब होता है कि उन्हें रावण ले जाता है। तो ये क्या करते हैं, वो एक लिमिट सेट कर देते हैं कि लिमिट है लाइन और इससे आगे आपको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ड्रॉ द लाइन मतलब क्या हो गया, लिमिट दी समथिंग, यू क्रिएट अ लिमिट ऑफ समथिंग, आपने सेट कर दिया लिमिट, दिस इज द लिमिट ऑफ समथिंग। आगे चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन बोलता है टू मेक द बुल बाय द हॉर्न। ठीक है, तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली। ठीक है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को आपने क्या एकदम साहसी पूर्वक तरीके से आपने झेल लिया है या फिर आपने ओवरकम कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक। बोल जो होता है बहुत ही पावरफुल हमारा एनिमल होता है, आप उसे कान से कैसे पकड़ सकते हैं, बाय दी हॉर्न्स। हॉर्न्स क्या होता है, उसके सर के ऊपर होते हैं ना सींग टाइप, उन्हें हॉर्न्स बोलते हैं।
आपने बुल्स को क्या कर दिया, पकड़ लिया उसके हॉर्न से, तो आप क्या कर रहे हो, फेस करोगे डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि वो तो मारेगा ना आपको, क्योंकि आपने उसको ऐसे पकड़ लिया है। तो आप क्या कर रहे हो, फेस दी डिफिकल्ट सिचुएशन, आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाओगे। आगे चलते हैं 29th क्वेश्चन पे। 29th क्वेश्चन बोलता है टू क्राई वुल्फ। ओके, तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू गिव अ फॉल्स अलार्म। ठीक है, क्राई वुल्फ आप याद करने की ट्रिक देखो, बचपन में कहीं ना कहीं आपने ये स्टोरी तो पढ़ी होगी क्राई वुल्फ वाली, कि एक बच्चा होता था वो बार बार झूठ बोलता था कि वुल्फ आ गए, वुल्फ आ गए, और फार्मर बार बार आते थे और वो हंसता था कि मैं तो मजाक किया। और एक बार सच्ची में वुल्फ आ गया, और क्या हो गया, उसने बहुत चिल्लाया पर फार्मर आया ही नहीं, उन्हें लगा कि ये तो झूठ ही बोलता है रोज रोज। तो इसलिए, तो इसी के थ्रू ये ईडियम हमारा बना है, टू क्राई वुल्फ, जिसका मतलब है गिव अ फॉल्स अलार्म, मतलब झूठी बात बताना, झूठी अफवाह फैलाना। ठीक है, आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन बोलता है टू फेदर वंस ऑन नेस्ट। ठीक है, तो जो वाला ईडियम है ना 30th, ये आपको खुद से सर्च करना है और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको इस पूरी वीडियो में अभी भी कोई डिफिकल्टी लग रही है किसी मतलब ईडियम में या फिर कोई ट्रिक में, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है जो हमें कवर करना चाहिए, जिसकी हमें ट्रिक्स बतानी चाहिए, वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।